हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अभाज्य गुणनखंड विधि सिखाएंगे। चैप्टर नंबर 1.2 1.2 प्रश्नावली के बारे में बताएंगे। इसमें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। पहले सवाल है 140। अब यहाँ के अभाज्य गुणनखंड पहले तो मैं तुम्हें सरल तरीका से फिर कठिन तरीका से 140 सीधी रेखा खींचनी है आपको। फिर और 0 1 0 2 4 6 8 दिखे तो आपको 2 से भाग देना है। 2 2 सत्ते 14, 0 को 0 उतर ले जाएगा। उसी प्रकार 0 दिख रही दोबारा से, आपको फिर 2 से भाग देना। इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। अभाज्यता के नियम मैं आपको अगली वीडियो में दे दूंगा। अब 2 से भाग देना, इसमें क्या बढ़ जाएगा 35। अब 35 आ गया। अब इसमें हम 2 से भाग नहीं जाते, क्योंकि अगर इकाई अंक 0 हो या 5 हो, इन दोनों में से एक हो तो हम 5 से भगा देते हैं। 7 35, 7 7 एकम 7 ये कहा। अब इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 2 × 2 × 5 × 7 ये हो जाएंगे। अब इसके तो निकल गए। अगर अगली वाले 156 के हम निकालेंगे। 156 उतार लिया हमने यहाँ पर। 156 को सीधी रेखा खींचनी हमने आपको बता दिया। सीधी रेखा का मैं टेढ़ा दिख रहा होगा आपको, बस मैं टेढ़ा लो। आप अगले सवाल को मैं सीधा कर दूंगा, क्योंकि मैंने इसलिए टेढ़ा कर लिया क्योंकि मैं ये सवाल इसके तरफ दिख ही नहीं रहा। 2 को भाग देंगे, 2 सत्ते 14, 2 4 6 8 6 दिख गो तो 2 से भाग जा रहा। 2 सत्ते 14, 2 8 16 बचो एक। 7 बार चली गो, 15 में तो 14 गए तो बचो एक। 2 8 16 8 आ गो। 2 4 6 8 बनते 8 बच रहे। अब 2 से भाग देंगे। 2 3 6, 2 9 18 39। अब 3 को, क्योंकि अगर अंकन को योग 3 से भाज्य तो 3 से भाज्य 6 और 3 9, 3 तिया 9, 13 तिया 39। 13 बार जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 बार जाएगा, ये आपको पता है। 13 बार जाएगा, ये आपको पता है। अब 13 का भाग एक बार जाएगा, क्योंकि एक अभाज्य संख्या इसमें एक बार ही भाग जाता है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है। 13 एकम 13 हो गया। इसका हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब हम अगली संख्या पर चलते हैं। आपको अगली संख्या के बारे में बताते हैं। 38 25। 38 25 हो गया। अब इसे हम अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको इस भाग से बताते हैं। 2 आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 10th क्लास में अगर आप इस विधि से करोगे तो आप पेज भरा हुआ दिखेगा, जिससे कि आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, मतलब बढ़िया से बढ़िया मिल सके। अगर आपको कहीं कमी बेसी दिख रही तो इसमें आपके नंबर बढ़िया मिल जाएंगे। अगर 1 2 काट रहा होगा तब भी 2 से भाज्य नहीं जाएगा, तो इसमें हमें 5 से देना है, क्योंकि इकाई अंक 0 या 5 है। 0 और 5 मैं आपको भाजकता का नियम इतनी बढ़िया तरीका से समझा दूंगा, जिससे कि आपको ये अभाज्य गुणनखंड में दिक्कत नहीं आए। 5 से भाग दे 75 35 बचे कितने 3, 5 6 30 पचम 25 हो गया। ये कैसे दिया मैं आपको पता तो नहीं होगा। पहले हमें पहली संख्या में भाग देना नहीं जाएगा, फिर दोनों में देना 75 35 बचा 3, फिर इन दोनों में देना 32 में। 32 में देंगे 5 6 30 बचा कितना 2, 5 6 30 बचा 2 पचम 25 5 का 5 है। अब फिर से 5 है तो फिर से 5 का भाग देगा। 5 एकम 5 बचे 2 पचम 25 बचे 3 5 15। अब इसमें कैसे भाग जाएगा अब आपको पता नहीं होगा। पता नहीं है तो अंकन का योग 5 और 3 8 और 1 9। अब इसमें 9 से भाग जाएगा या 3 से भाग दे। 3 5 15, 3 एकम 3। अब इसमें फिर से 3 से जाएगा 17, 17 तक क्या मन फिर से 17। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ। आप भी इतनी जल्दी जल्दी कर सकते हो। कब? जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। पर इस वीडियो में आप बढ़िया तरीका से सीख जाओगे बिना किसी प्रैक्टिस के। मैं आपको एक एक चीज़ खोल के बता रहा हूँ। 17 कम 17 अब ये होगा। अब इसके गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17
इसके ये गुणनखंड हो गए। अब इसके ये गुणनखंड निकल गया। अब अगले सवाल का निकालते हैं हम गुणनखंड इसी प्रकार से 5005 ये वाली संख्या है। अब इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम सीधी रेखा खींचेंगे। यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से भाग देंगे। हमने पहले बता दिया कि यदि इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो हमें उससे भाग देना पड़ता है। 5 एकम 5 डबल 0 ताली 5 1। अब इसमें भाग देना पड़ेगा। इकाई अंक कितना है तो आपको स्टैंडर्ड पैमाने 3 गुणा 37 ये स्टैंडर्ड पैमाने का मान होता है 1011 जो कि बड़ी बड़ी क्लास में चलता है। इसके अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 37 गुणा 11 होते हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ 11 से 3 से भाग देंगे 11 से भाग देंगे 11 9 99 11 एकम 11 हो गया। 13 7 91 7 होता है 7 7 37 11 7 एकम 7 हो गया। अब इसके हो गए 5 इंटू 11 इंटू 13 37 इंटू बचा कितना 13। ये स्टैंडर्ड पैमाने के मान होते हैं ये वाले पान खन। तो इस प्रकार हम इसे हल करते हैं। अब हम आगे बताएंगे आपको अगले क्वेश्चन। तो हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे इन दोनों संख्याओं के अंदर। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना मिनटों में बता देंगे। एक हम पहले तो हम पूरी विधि से समझेंगे उसके बाद शॉर्ट ट्रिक। जो बचा हुआ क्वेश्चन है पहले आंसर में उससे आप करना। अगर मैं ही सब क्वेश्चनों को कर दूंगा तो आप क्या करोगे आप सीख ही नहीं पाओगे। तो 26 अभाज्य गुणनखंड 13 दूनी 26 2 एकम 2 ऐसे कर लेना या पहले 2 का भाग देकर कर लेना। 91 13 7 91 हो गया। 13 13 कॉमन आ गया। ये एचसीएफ ये आपकी विधि ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ हो जाएगा 13। एलसीएम कितना होगा 13 गुणा 7 गुणा 2। हमने ये देख लिया 13 गुणा 7 91 होता है। 91 गुणा 2 9 दिन 18 182 ये हो जाएगा एलसीएम। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ में आपके दूसरे क्वेश्चन में वो बता दिया। अब इसमें हम 510 को बताएंगे। 510 को इस जगह पर कर लेते हैं। हमारे पास जगह की थोड़ी सी शॉर्टेज है इस प्रकार हम छोटे से में कर देंगे। 510 बट्टे 2 से भाग जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है आपको दिख रहा होगा मैंने पहले भी बता दिया। तो 2 से भाग देंगे 25 2 5 10 इसमें 5 से जाएगा क्योंकि 2 5 25 5 एकम 5 इसमें 7 7 3 से जाएगा क्योंकि दोनों का अंक जोड़ा पहले छोटी से छोटी संख्या का भाग देना। 17 51 हो गया 17 हो गया। और 17 से जाएगा 17 एकम 17 अब ये होगा सवाल। इसी प्रकार अगले को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। 92 होगा 2 से भाग जाएगा 2 चकवार 2 के बाद 46 2 से फिर भाग जाएंगे 23। अब 23 एक अभाज्य संख्या होती है 23। इसमें से 2 कॉमन आएगा 2 कॉमन आ गया आपको दिख रहा होगा। तो इसमें एचसीएफ 2 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या होगा अब ये 2 तो इसमें से भी कट गया तो हमें 2 ही लेना है। ले लिया। फिर उसके बाद 5 उसके बाद 3 उसके बाद 70 जो बची है सभी संख्या ले देनी है। उसके बाद 23 उसके बाद 2 23 के बाद ये 2 भी तो बचा है। अब ये आपको मल्टीपल करना है। आपको मल्टीपल करना पर सेकंड में आ जाएगा अगर आप बढ़िया तरीक़ा से प्रैक्टिस करोगे तो। 5 दूनी 10 30 दूनी 60
17 पढ़ पे 17 छिंगे 102, 102 0 इंटू 23 इतना बच्चा, 0 की 0, 23 दूनी 46 को 6 का, 23 46 का 6 का 40 आ जाएगी, 23 एकम 23, इतना ये आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके बाद ही आप इस तरीक़ा से कर पाओगे। पहला सवाल। अब हम आपको 3 संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ लेना सिखाएंगे। तीसरे, तुम्हें पता है कि मैं तीसरा सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, तो तीसरे सवाल को तुम स्वयं करना। मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई नहीं, अब शॉर्ट ट्रिक तो बता दूँ उसकी। शॉर्ट ट्रिक ये है कि इन दोनों का जो भी डिफरेंस है ना वो लेना है, इन दोनों का डिफरेंस है वो लेना है आपको। इन दोनों का जो भी डिफरेंस आएगा नहीं, उनका कोई मल्टीपल या उनका कोई मिलता जुलता है कोई वर्ड या शेप होगा। जैसे कि 5 9 में 7 गए, 11 में थे 6 गए तो 5, 9 में थे 3 गए तो 6। अब 65 है तो 65 13 का मल्टीपल है, 5 में इससे भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं है, 13 5 65, ये 2 भाग ही तो कट रही, तो 13 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक होती है। आप करके देखना, आप जैसे जैसे सवालों पर अप्लाई करोगे वैसे वैसे सीखते जाओगे। 3 संख्या की सिखाता हूँ, 12 की ऐसे ही सिखाता हूँ मैं शॉर्ट ट्रिक। 6 3 3 एकम 3, ये हो गया। और उसके बाद 15 15 3 5 15, 5 दिया 15, क्योंकि पहले 3 चाहिए, 5 दिया 15, ये हो गया। फिर 21 का लेना है हमको, ये वाला सवाल में अभी आपको बताऊंगा। 21 का लेना है, 21 का यहाँ रखना है पहले, 3 7 21, 7 एकम 7। अब आपको इस तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, ये 3 कॉमन दिख रहा है ना, ये 3 कॉमन दिख रहा है, इस 3 को ले लेना है आपको। 3 ले लिया, ये हो जाएगा एचसीएफ, क्योंकि जो भी सब कॉमन फैक्टर हाईएस्ट सबसे ज़्यादा, हाई माने सबसे ज़्यादा, कॉमन सी माने कॉमन, एफ माने फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। उसके बाद हमने एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 सब में तो 3 एक बार लेना पड़ेगा हमको, 5 इंटू 7 जो बचा कुचा सब भी लेना पड़ेगा। अब ये 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60 67 42 420। अब आप समझ रहे हो ये किस प्रकार कर लिया। 5 का गुणा हम 2 से करेंगे 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 गुणा 7 67 42, 42 60 गुणा 7 करेंगे 67 42 आएगा, तो उसके बाद 0 बचेगी, ये आंसर आ जाएगा इसका। आप जिस प्रकार जल्दी जल्दी करना सीख जाओगे अगर आप बढ़िया तरीका से करोगे बार बार। उसी प्रकार हम 17 23 29, 17 23 और 29 का एचसीएफ हमेशा एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि ये 17 और 23 और 29 ये अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या जिसमें एक के अलावा और उन संख्याओं के अलावा किसी दूसरे का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अभाज्य संख्या क्या कहते हैं, जिसमें एक के अलावा या खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आपको समझ में आ गया, तो अब एचसीएफ तो ये हुआ, एलसीएफ इन तीनों का मल्टीपल हो जाएगा। मैं तीनों को मल्टीपल स्वयं कर लेना, अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, स्वयं मल्टीपल करोगे तो सीख जाओगे। अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पर। इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 को हम इस प्रकार करते हैं कि ये 2 संख्याएं, अब ये 2 संख्याएं एलसीएम पूछ रहा है हमसे, एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। ये 2 संख्या दे रखे हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या, एचसीएफ दे रखा है हमको 9। संख्या का एचसीएफ आपके सवाल में दे रखा होगा, उसमें देख लेना आप बड़ी सा, हुआ वही सवाल मैंने उठाए आपके प्रश्नावली के। अब इसमें हमें क्या करना है, 3 0, अब इसके सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणा एचसीएफ। जगह की थोड़ी छोटी सी इसलिए मैं इस प्रकार कर रहा हूँ, एलसीएम गुणा एचसीएफ
इस प्रकार का यह सूत्र होता है। अब इस सूत्र में आपको पुटअप करना है। पहली संख्या कितनी है 306 इंटू दूसरी संख्या 657। एलसीएम पूछ रहा है हमको। एचसीएफ 9 दे रखा है। अब 9 यहाँ से उठाकर हम यहाँ पुटअप कर देंगे। 9 × 27, 9 × 36। अब इसका गुणा हमें इसमें करना है। अब हमें करना है 657 का मल्टीप्लाई करना है हमें 34 से। 4 × 7 = 28 को 8 का 30 लग गई 2। 4 × 7 = 28, नहीं 4 × 5 = 20 और 2 = 22। 4 × 6 = 24, 25 और 26 गुणा 7 × 21, 5 × 15, 16, 17, 6 × 18, 18 × 19। इतना में आ जाएगा 8, 3, 3, 2 और 2। इतना आंसर आ जाएगा इसका। इतना आंसर आ जाएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, लो अब दिख जाएगा होगा। और इसके बाद हम चलते हैं अपने 5वें सवाल पर। 5वें सवाल को मैं इतनी बारीकी से बताऊंगा आपके लिए। इसमें दे रखा है कि जांच कीजिए 6n 0n समाप्त हो सकता है। ये वैसे आपको वैसे भी दी जाए कि ये 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होता। अगर हमें n का मान कुछ भी रख लें, अभी n का मान हम 0 रख लेते हैं, तो जब भी किसी संख्या के 6 के n का मान 0 रखेंगे तब भी हमारे पास 1 तो आता ही है। तो इस प्रकार हम इसे वैसे भी कर सकते हैं। n का मान कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ये शॉर्ट है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता। आपको भाषा लिखनी है कि अगर हमें n का मान कुछ भी रख लें या 0 भी रख लें तब भी यह n का मान 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। 5 का यही आंसर है बस। अब अतः यह भाज्य संख्या है जो कभी 0 पर समाप्त नहीं होती, जो कभी 0 पर समाप्त नहीं होती। ये लिखना है, उसके बाद आपको चेक करना है। ये लिख लेना बस। अब हम चलते हैं अपने छठे सवाल पर। तो अब हम आ गए हैं छठे सवाल पर। अब अपना छठा सवाल करते हैं। संख्या के अनुसार हमें दे रखी है 7 × 11। पहले डेफिनेशन 7 × 11 13 + 13। अब ये दे रखा है, इसमें से हम 13 को मिला लेंगे। 7 × 11 + 1, 11 × 7 = 77 और 78, 13 × 78, 78 हो गया। आपको पता है 11 × 7 = 77 + 1 78, क्योंकि हम इस सब में से 13 कॉमन ले लिया है। इस प्रकार आपको पता है 78, 13 × 6, 13 × 6 = 78 × 13। इस प्रकार ये आ गया। अतः हम कह सकते हैं कि ये एक भाज्य संख्या है। इसमें हम भाग दे सकते हैं, इसे डिफाइन कर सकते हैं। अतः एक भाज्य संख्या है। उसी प्रकार हम दूसरी संख्या को लेते हैं, जैसे कि 7, 6, 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। इसमें से 5 को ले लेते हैं। 5 को ले लिया। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। इसी प्रकार हम इसे इस प्रकार